बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर अब्दुल रहमान तुर्क, योर केमिस्ट्री टीचर। इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने कोवेलेंट बाउंड डिस्कस किया था। कोवेलेंट बाउंड के बारे में हमने स्टडी की थी और उसी वीडियो के अंदर मैंने बताया था कोवेलेंट बाउंड की 3 टाइप्स होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बाउंड। आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बाउंड स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बाउंड में सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है सिंगल कोवेलेंट बाउंड। सिंगल कोवेलेंट बाउंड क्या होता है? A covalent bond formed by the mutual sharing of one pair of electron is called single covalent bond। तो जो one pair of electron होता है, ऐसे एटम जो सिर्फ अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किसी और दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है और इसी तरह एक और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका वन पेयर हो गया, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर के अंदर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है तो उस वक्त जो फॉर्म होता है वो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी जो एग्जांपल है हम हाइड्रोजन की ले लेते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं जो आपस में दोनों हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो दोनों को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है अपने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं और इसी शेयरिंग की वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म होती है। उस बॉन्ड को कहा जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। तो ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किया जाता है सिंगल शॉर्ट लाइन से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। और इसके अलावा दूसरे जो मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था, इसको हम इस तरह से जो डॉट है जिसे कॉलन कहा जाता है, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई हाइड्रोजन की बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन के एटम्स आपस में बॉन्ड करके जो फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, जो फॉर्म होता है वो होता है H2। H2 क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। इसी तरह हमारी जो सेकंड जो टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर आपस में जब शेयरिंग होती है उनकी क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग। तो उस वक्त जो फॉर्म होता है वो होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और उसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है डबल लाइन से। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है ऑक्सीजन की हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन के जो वैलेंसी शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब दूसरा जो ऑक्सीजन का एटम है उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब ये दोनों अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयर करवा देते हैं। अब जब शेयर करवा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इस वाले ऑक्सीजन के पास अपना ऑक्टेव कंप्लीट हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग होती है उस वक्त फॉर्म होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में रिएक्ट होते हैं और फॉर्म होता है O2। अपनी वैलेंसी कंप्लीट करवाने के लिए O2 जो होता है वो ऑक्सीजन गैस होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के 3 पेयर आपस में शेयर होंगे। उस वक्त जो बॉन्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी जो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रिपल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो एग्जांपल है वो नाइट्रोजन की एग्जांपल है। नाइट्रोजन का जो एटम है उसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है 1 2 3 4 5। अब उसे अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, इसके पास भी वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। दोनों नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो अब ये दोनों जो है अपने 3 अब ये 3 पेयर बन गए। ये 3 पेयर जो है आपस में शेयर कर देते हैं और फॉर्म क्या हो जाता है? नाइट्रोजन जो है आपके पास, इसको हम इस तरह से 3 शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करवाते हैं। 3 शॉर्ट लाइन
आपस में बॉन्ड होती हैं और फॉर्म होता है नाइट्रोजन गैस N2। नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, ये आपका N2 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स आपस में रिएक्ट होते हैं। नाइट्रोजन के क्या, इस साइड पे मैं लिख देता हूं, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड होते हैं और फॉर्म होता है N2। 2 एटम्स आपस में मिले हैं, ये जो स्मॉल 2 है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स को। ये क्या हमारे पास फॉर्म हो गई, नाइट्रोजन गैस। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, आप देखें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयर हो रहे हैं, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के हैं, शेयर हो रहे हैं और फॉर्म हो रहा है क्या हमारे पास, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज जो हमने आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स है, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इंशाल्लाह हमने इससे पहले वीडियो के अंदर आयोनिक बॉन्ड डिस्कस किया था और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड किया और आज की वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उनके दरमियान जो डिफरेंशिएट है उसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा हमारी मुलाकात होगी।